कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। मैं लागे मन का दर्पण कैसे कहूँ, पल पल तड़पता जीवन कैसे कहूँ। डसने लगे गए हमको खुद की हमारे साए, ये गए अजब सी उलझन कैसे कहूँ। देखो हमारी किस्मत हमको कहाँ पे लाई, एक तरफ जलते शोले एक तरफ गहरी खाई। पलकों से बहता सावन कैसे कहूँ, कांटों से महका गुलशन कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। तुम पर बुरी नजर डालने वाली वो आंख, तुम्हारा हाथ, जबरदस्ती से पकड़ने वाला वो हाथ अब तक सही सलामत है। भाई, उस्ताद जी बेहोश होके गिर पड़े ला। क्या? माँ जी, आप क्यों खाना छोड़ रही है? कम से कम आप तो खाना खाइए। जिसका बेटा भूखा हो उसकी माँ की भूख मर जाती है। अब उस्ताद जी का तबीयत कैसा है? कुछ बोल नहीं सकते। क्या मांगता है तुमको? अब उनको बोलो। अब उन फौरन से डॉक्टर मंगवाएगा, दवाई मंगवाएगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि लड़की से लिफ्ट कैसे ली जाती है और लड़कियों को लिफ्ट कैसे दी जाती है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जूहू में एक गुंडा है जिसे तुम्हें ठीक करना है। उसका नाम बोलो सेठ। उसका नाम है राजा। तुम राजा भाई को जानते नहीं सेठ। वो अंडरवर्ल्ड का बेताब बादशाह है। उसकी परछाई देखकर बड़े बड़े गुंडों की बैंड गिली हो जाती है। ना मिस्टर अग्निहोत्री इज फाइन। हम आज उन्हें डिस्चार्ज भी कर देंगे। लेकिन एक बात आप लोग जान लीजिए, पंडित जी खतरे से बाहर तो हो गए लेकिन खतरा टला नहीं है। अपन कुछ समझा नहीं डॉक्टर। साफ साफ बताइए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, मिस्टर अग्निहोत्री एक हार्ट पेशेंट है, इसलिए उनका इमोशनल होना खतरनाक हो सकता है। फिर से स्ट्रोक आ सकता है और वो स्ट्रोक जानलेवा भी हो सकता है। डॉक्टर क्या बोलता है? उस्ताद जी अब उनका जान है। उनका जान अब उनके जान से ज्यादा कीमती है। तुम क्या करता क्या नहीं करता अब उन कुछ नहीं जानता, पर उस्ताद जी को ठीक होना ही मांगता। यस सर, लेकिन लेकिन क्या? बोलो। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उन्हें इमोशनल होने से भी बचाना होगा। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि पापा बहुत इमोशनल हैं। व्हाट डू यू मीन? यही कि जब पापा बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं तो तबला बजाने लगते हैं। हालांकि जब से पैरालाइज्ड हुए हैं तबला बजाते तो नहीं, लेकिन तबला बजाने की कोशिश जरूर करते। ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए फौरन अपने घर से तबला हटा दीजिए। जिस तबले ने उन्हें धन दौलत शोहरत दी है,
उन्हें उनकी आंखों से कैसे दूर कर सकते हैं डॉक्टर साहब? संगीत तो उनकी जान है। जान है नहीं था। उनके लिए संगीत अब जानलेवा बन सकता है। If he plays tabla again, I am afraid to say you might lose your father. डॉक्टर, So please, आप खुद इतना इमोशनल होने के बजाय आप उन्हें इमोशनल होने से रोकिए। इसके लिए क्या करना है, you know better. रचना जी, अपुन जानता है कि अगर आप उस्ताद जी को समझाएंगा तो ज़रूर समझेंगा। वो आपकी खातिर तबला तो क्या कुछ भी छोड़ सकता है। या डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। I am sure everything will be all right. Okay? पापा, संभाल के आइए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कैसी तबीयत है आपकी? राजा, ये सब किस लिए? उस्ताद जी के वास्ते। अरे बेटा, तुमने पहले ही मेरी इतनी सेवा की है, अब ये सब। उस्ताद जी, अभी जब उनको बेटा बोला ना, तब उनको बेटे का फर्ज तो अदा करने दो। ये देखो, जब भी आराम करना हो ऐसे ही बैठ के इस पे आराम करने का, और जब घूमना हो तो दोनों हाथों से व्हील को घुमा के इधर उधर घूमने का। अच्छा उस्ताद जी, अपन चलता है। अरे बेटा, चाय तो पी के जाओ। आज अपन थोड़ा जल्दी में, फिर किसी दिन आएगा चाय क्या खाना भी खा के जाएगा। हाँ, जरूर जरूर जरूर। अपना ख्याल रखिएगा, और डॉक्टर ने जो बोला है वो करना मांगता। एक दिल की बात कहूं बेटा, मरीज बनकर जीने को दिल नहीं चाहता। उस्ताद जी, दिल छोटा नहीं करने का। हाँ, तुम जो तबला नीचे पड़ेला है हॉल में, उसे उठा के ले जाओ। अरे तबले कहाँ ले जा रहे हो? उस्ताद जी देखो, आपका अमानत अपने पास पड़ा रहेगा, अपन उसको साफ सफाई करके झकास करके तुमको वापस करेगा। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अपन चलता है। जीते रहो जीते रहो। राजा, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो, मैं नटराज कला केंद्र से बोल रही हूँ। क्या मैं पंडित विवेक शंकर जी से बात कर सकती हूँ? माफ़ कीजिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रहे हैं। कहिए क्या काम है? फेमस सिंगर पंडित प्रभाकर जी को पद्मश्री मिला है। इस खुशी के मौके पे हम लोग नटराज कला केंद्र की तरफ से उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ गेस्ट की लिस्ट दी है, जिनमें पंडित विवेक शंकर जी का भी नाम है। ऐसा कीजिए, आप पंडित प्रभाकर जी का नंबर दे दीजिए। जी, 1 मिनट। 2 3 4 7 8 6 5। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
हेलो। हेलो पंडित जी, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। पहचाना मुझे? बहुत बहुत शुक्रिया विवेक शंकर जी। आपको ना पहचानने की गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ। आप तो संगीत के वो विशाल वृक्ष हैं जिसने सारी दुनिया में संगीत की खुशबू फैला रखी है। पंडित जी, वक्त की आंधी ने उस वृक्ष को गिरा दिया है और सूखा हुआ पेड़ कभी खुशबू नहीं देता। खैर मेरी छोड़िए पंडित जी, मैं आज बहुत खुश हूं कि आपको सम्मानित किया जा रहा है। अरे पंडित जी, मुझे खुशी तो तब होगी जब आप उस समारोह में आएंगे। हाँ हाँ जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको रेस्ट की जरूरत है, कंप्लीट बेड रेस्ट। अरे तो क्या मैं बिस्तर पर पड़ा रहूंगा? नहीं ना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपको इमोशनल रेस्ट चाहिए, एक आर्टिस्ट की तरह। आप इतने बड़े आर्टिस्ट जो हैं। ठीक है, थैंक यू। प्रभाकर। हाँ प्रभाकर साहब, दरअसल बात यह है कि पंडित जी आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं। क्या हो गया था? उन्हें स्ट्रोक आया था। ओह माय गॉड। नहीं, उन्हें वहां नहीं आना चाहिए। हम आ जाएंगे अगर उन्हें कोई तकलीफ ना हो तो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये मोस्ट वेलकम। हाँ जी, 1 मिनट। पंडित जी, मैं तो बहुत आना चाह रहा हूं, लेकिन ये बदमाश लोग मुझे आने नहीं दे रहे। अरे पंडित जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम ही वहां आ जाएंगे। जरूर आइएगा, और बेटे को भी साथ में लाना, भाभी जी को भी। बेटा कहाँ है आजकल? आदित्य को देखे बहुत दिन हो गए। वो तो अमेरिका में है, अपनी पूरी पढ़ाई वहीं पूरी करेगा। पंडित जी, ये काम आपने बहुत अच्छा किया कि बेटे को अमेरिका में पढ़ाया है। पंडित जी, सच बात तो यह है कि ये मेरी वाइफ के रिश्तेदार की बदौलत हुआ है। ये तो उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया पंडित जी। उनके एहसान की कीमत उनकी बेटी वसूलने के चक्कर में है। कैसे? भाई साहब, उनकी इकलौती बेटी के पीछे तो तमाम लड़के पड़े हैं, लेकिन वो इकलौती बेटी मेरे आदित्य के पीछे पागल है। होता है, ऐसा भी होता है। अच्छा, वैसे वो इंडिया कब आ रहा है? पंडित जी कल आ रहा है। अच्छा, तो उसे भी साथ में ले आइएगा। हाँ, उसे भी साथ में लेकर आएंगे। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा, नमस्कार। आप ऋचा के प्यार का मजाक क्यों उड़ाते हैं? आपको मालूम नहीं है उसने वहां पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है। हमारे आदि के लिए इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिल सकता है? इसका फैसला आदित्य करेगा। जीवन उसने जीना है, जीवन साथी चुनने का हक भी उसे मिलना चाहिए। वो अगर किसी भिखारिन को पसंद करता है तो क्या आप उसे शादी करने की इजाजत दे देंगे? बेशक, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ओ गॉड, आप कब सुधरेंगे? खुद तो जिंदगी भर लोगों की तालियों और शाबाशियों के लिए गाते रहे, कभी प्रैक्टिकल हुए ही नहीं। अब आप बेटे की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तालियों और शाबाशियों की खुशी से जिंदगी खुशहाल नहीं बनती। इसके लिए पैसा चाहिए, इसीलिए आदि की शादी रीचा से ही होगी। हे मॉम। अरे खुश रहो। हाय पापा। हैंडसम पापा।
फर्स्ट क्लास। बैठ बैठ। तुम कल आने वाले थे ना? आप दोनों को सरप्राइज देने के लिए जल्दी आ गया, लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं तो मैं चलता हूँ। इडियट। मेरा वो मतलब नहीं था। अरे मतलब समझाने की कोशिश मत करो। अमेरिका से आया है, थका है। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं थी? जी नहीं पापा। तुम रिचा को नहीं लेके आए? हाँ, ये भी गलती हो गई। मैं अभी जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। तुम भी अपने पापा की तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ। हाँ? माँ, मजाक मैं नहीं, आप उड़ा रही हो। मैं आपका बेटा हूँ, इतने दूर से आपको मिलने के लिए आया, लेकिन आपको चिंता रिचा की है। मैं कौन हूँ? मेरी तो इस घर में किसी को कदर ही नहीं है। तुम्हारी कदर नहीं है? मिस्टर आदित्य शर्मा, इस घर की तुम्हारे बिना कोई कदर नहीं है। जब से हमें पता चला कि तुम आ रहे हो, हम कितने बेचैन थे, कितने परेशान थे, और तुम मुझे कह रहे हो कि मेरी कदर नहीं है। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। पापा, मैंने भी आपको और मम्मा को बहुत मिस किया। आई मिस यू पापा। माँ, मेरा मतलब है कि आदित्य बेटे, तुम अमेरिका में इतने साल से हो, बी प्रैक्टिकल। आज के बारे में सोचो। आज नहीं, भविष्य के बारे में सोचो। भविष्य के। आज तो है ही। ये क्या अजीब सी बात कर रहे हैं? अजीब सी नहीं, सही बात कह रहा हूं। आज का मतलब ये पल, ये सेकंड, अगर गौर से देखो तो सेकंड बदलता जाता है, रुकता नहीं है। आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। बट आई गेट इट। मम्मी, पापा के कहने का मतलब ये है कि हम जिसे पल समझते हैं वो है ही नहीं। करेक्ट। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं अजीब सी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं सही बात कर रहा हूं। मैं समझाता हूं, जरा इसे गौर से देखो। ये सेकंड की सुई पास्ट से बढ़कर फ्यूचर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, और जो थोड़ी देर पहले फ्यूचर था वो पास्ट हो जाता है। और प्रेजेंट जब है ही नहीं तो फिर उसके बारे में जिक्र करने से क्या फायदा? एम आई राइट सन? परफेक्टली फाइन पापा। क्या बात कही आपने? नहीं, मैंने नहीं कहा, बुजुर्गों ने कहा है। वर्तमान मिथ्या है, भूत और भविष्य सत्य है। या पापा, आई सी योर पॉइंट। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बाप बेटे का एग्रीमेंट हो गया है ना? अब फिलॉसफी की बातें छोड़कर हम अपनी बातें करें। आदित्य बेटे, तुम इंडिया में कितने महीने रहने वाले हो? मम्मा, महीने नहीं, सिर्फ 7 दिन के लिए। क्या? सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आए हो? माँ, अभी तो आपने कहा कि बी प्रैक्टिकल, अब मैं प्रैक्टिकल हो गया हूँ। मुझे एक अच्छी कंपनी से अच्छा ऑफर मिला है। 7 दिन के बाद मैं उसे ज्वाइन करूंगा, फिर पूरे 5 साल वही रहूंगा। 5 साल? मम्मी, आप 5 साल छोड़ दीजिए, आप 3 करोड़ का मंथली इनकम देखिए। सोचिए कितना पैसा होगा हमारे पास। ये ठीक है। क्यों जी, आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे पैसा नहीं, मेरा बेटा चाहिए। कम ऑन पापा, मैं 5 साल में 180 करोड़ रुपए कमाऊंगा। लेकिन बेटा,
5 सालों में तो मैं ना जाने कितने करोड़ बार घुट घुट कर मर जाऊंगा। जब मौत मेरे सामने आएगी तो मुझे पैसा नजर नहीं आएगा। मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरस जाएंगी। बेटा, मैं +60 हो गया हूं। मेरी हर सांस सच। हाँ पापा, मैं अब अमेरिका नहीं जाऊंगा। मैं रिजाइन कर दूंगा और हमेशा के लिए आपके पास रहूंगा। आप अपनी मोह माया के लिए अपने बेटे का भविष्य क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? पूजा, हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ऊपर लोग हैं। अगर उनका भविष्य बन सकता है तो मेरे बेटे का भविष्य क्यों नहीं बन सकता? हर रोज यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, तो मेरा बेटा अपना भविष्य क्यों नहीं बना सकता? यस मम्मा, मैं अब यही रहकर अपना भविष्य बनाकर दिखाऊंगा। आदित्य, इमोशन में आकर कुछ फैसला मत करो। मम्मा, मैं यही रहकर करोड़ रुपए कमाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। चाह